गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनिमेलिया जगत को। वेटेकर ने जो 5 जगत दिए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, जिसमें से 5 जगतों को हमने पढ़ लिया था। पिछली क्लास में हमने प्लांटी जगत की बात की थी, जिन्हें कई आधारों पर, जैसे बीज धारण करने की क्षमता, बीज पत्रों की संख्या के आधार पर, संवहनी उत्तकों की उपस्थिति के आधार पर, शारीरिक संगठन के आधार पर अलग अलग जो वर्ग हैं उनमें बांटा था, जिसमें हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ा था। और बीज धारण करने की क्षमता के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा था, क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स। ये सारा हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं एनिमेलिया जगत की। जैसा कि जब आपको मैंने 5 जगत बताए थे, 5 जगत वेटेकर के, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एनिमेलिया है इसके अंदर यूकैरियोटिक होते हैं। ओनली जो मोनेरा है, मोनेरा जगत में ही प्रोकैरियोटिक होते हैं, बाकी चारों जगतों में यूकैरियोटिक जो जीव हैं वो आते हैं। तो जो एनिमेलिया है इसमें यूकैरियोटिक, बहुकोशिक और विषमपोषी जीवों को रखा गया है, जो अपना पोषण खुद नहीं बना सकते, बहुकोशिक होते हैं एंड यूकैरियोटिक होते हैं। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और प्लांटी जो है जगत है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं। शारीरिक संगठन एवं विभेदीकरण के आधार पर इन्हें और आगे जो है वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला जो वर्ग है वो है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जो वर्ग है इसका जो मतलब है, पॉरीफेरा का मतलब होता है छिद्रयुक्त जीवधारी, यानी ऐसे जीव जिनके शरीर पर कई सारे छिद्र, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो एनिमेलिया का वर्ग आता है, ये ध्यान रखें, पॉरीफेरा है। तो पॉरीफेरा का अर्थ छिद्रयुक्त जीवधारी है। ये अचल जीव हैं, यानी इनमें गति नहीं पाई जाती। ये किसी आधार से चिपके होते हैं और इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, जिनके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण होता है। तो ध्यान रखिए, पॉरीफेरा जो वर्ग है इसमें जो जीव आते हैं ये अचल होते हैं, इनमें गति नहीं होती है। इसी के साथ ही इनके शरीर पर बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, छिद्रयुक्त जीवधारी होते हैं, और ये सारे के सारे छिद्र जो है अंदर की तरफ एक नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, और इन्हीं के द्वारा जो इनमें है ऑक्सीजन है, जो भोजन है, अन्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। इनका शरीर कठोर आवरण या बाह्य कंकाल से ढका होता है। इनकी शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होती है, जिनमें उत्तकों का विभेदन नहीं होता है, और इस वर्ग को सामान्य स्पॉन्ज के नाम से भी जाना जाता है। स्पॉन्ज के नाम से किस वर्ग के जीवों को जाना जाता है, आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा पॉरीफेरा। ये जो पॉरीफेरा के जो जीव होते हैं ये ज़्यादातर समुद्री आवास में पाए जाते हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल देखें, साइकॉन, यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे देखिए, यूप्लेक्टेला दे रखा है, साइकॉन दे रखा है एंड ये स्पॉन्जिला दे रखा है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, पॉरीफेरा के जीव हैं। इनका शारीरिक जो विभेदीकरण है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, सरल ही होता है, और ये अचल जीव होते हैं जो किसी न किसी आधार से चिपके रहते हैं। दूसरा जो वर्ग आता है वो है सिलेंड्रेटा। पहला वर्ग हमने पॉरीफेरा पढ़ा, मैं रिपीट कर दूं वापस से। हम जो वेटेकर ने 5 जगत दिए थे, हम वो 5 जगत पढ़ रहे हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। प्लांटी जगत के जितने भी वर्ग थे वो हमने कल पढ़े। आज हम बात कर रहे हैं एनिमेलिया की। तो एनिमेलिया को कई वर्गों में बांटा है इस जगत को। सबसे पहला पॉरीफेरा, सेकेंड सिलेंड्रेटा। सिलेंड्रेटा के जो जीव होते हैं ये भी जलीय जंतु होते हैं, जो कि जल में पाए जाते हैं। इनका शारीरिक संगठन उत्तकीय स्तर का होता है, यानी इनका जो शारीरिक संगठन होता है वो उत्तक स्तर का होता है, अंग तंत्र नहीं पाए जाते हैं। इनमें एक देह गुहा पाई जाती है। इनका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों, यानी आंतरिक परत और बाह्य परत का बना होता है। इनकी कुछ जातियां हैं वो समूह में रहती हैं, जैसे कि कोरल, और इनकी कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो अकेली एकांकी होती हैं। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। अगर हम सिलेंड्रेटा की बात करते हैं तो इसकी एग्जाम्पल हाइड्रा, समुद्री एनीमोन जिसको सी एनीमोन कहते हैं, जेलीफिश। अब यहाँ पे देखिए, आपको डायग्राम दिख रहा होगा। फर्स्ट जो है ये है हाइड्रा का डायग्राम है, सेकंड जो है वो सी एनीमोन है जो कि बिल्कुल बुके की तरह होता है। थर्ड आपके आता है प्लेटी हेलमिंथीज। पहला वर्ग हमने पढ़ा
पॉरीफेरा, जिसमें सभी छिद्रयुक्त जीवधारी आते हैं। ये सरल शारीरिक संगठन वाले जीव होते हैं, अचल होते हैं, इनमें गति नहीं होती, किसी न किसी आधार से ये चिपके रहते हैं। और जो है इनके एग्जाम्पल हमने यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला वगैरह देखे थे। सेकंड हमने बात की जो सिलेंट्रेटा वर्ग की। सिलेंट्रेटा वर्ग के जो जीव होते हैं इनका स्तर उत्तक स्तर, जो इनका शारीरिक संगठन होता है वो उत्तक स्तर का होता है। और इनमें 2 परतें होती हैं, बाह्य परत और आंतरिक परत। थर्ड हम बात करते हैं प्लैटीहेल्मिन्थीज की। पूर्व वर्णित वर्गों की अपेक्षा इस वर्ग के जो जंतु आते हैं इसमें इनकी शारीरिक जो संरचना होती है उनकी तुलना में थोड़ी जटिल होती है। ये द्विपार्श्व सममित होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको द्विपार्श्व सममित का मतलब बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये छिपकली है और ये इसका भाग है और ये इसकी पूंछ है, ये इसके हाथ हो गए। कोई भी जानवर आप मान सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे काटें तो इसके दोनों जो हिस्से हैं वो एक समान नहीं होते हैं, और अगर हम इसको इस तरह से काटें बीच से तो इसके ये जो दोनों हिस्से हैं वो बिल्कुल समान होंगे। तो जब भी किसी जीव को हम 2 बराबर भागों में बांटें और उसके दाएं बाएं जो भाग होते हैं अगर वो समान हैं तो वो जो जीव होगा वो द्विपार्श्व सममित होगा। अब देखिए इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है, इसका मतलब शरीर के दाएं बाएं भाग की संरचना समान होती है। जैसे कि हम अपनी बात करें तो हम भी द्विपार्श्व सममित होते हैं। इनका शरीर त्रिकोरक होता है, यानी इनका उत्तक विभेदन 3 कोशिकीय स्तरों से हुआ होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिकोरकी का मतलब उत्तकों का विभेदन 3 कोशिकीय स्तरों से हुआ है। इनके शरीर के बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के अस्तर बनते हैं तथा इनके कुछ अंग भी बनते हैं। सबसे पहले हमने पोरीफेरा की बात की, तो पोरीफेरा के जीव बहुत ही सरल होते हैं। उसके बाद हमने बात की जो है सिलेंट्रेटा वर्ग की जंतुओं की। तो सिलेंट्रेटा वर्ग के जो जंतु है वो उत्तक स्तर के होते हैं, यानी उनका जो शारीरिक संगठन होता है वो उत्तक स्तर का होता है। लेकिन जो प्लैटीहेल्मिन्थीज के जो सदस्य होते हैं इनके अंदर अंग भी पाए जाते हैं, यानी उत्तक अंग स्तर के ये होते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है, देह गुहा नहीं पाई जाती है जिसमें सुविकसित अंग व्यवस्थित हो सके। इनका शरीर पृष्ठधारीय और चपटा होता है। जो प्लैटीहेल्मिन्थीज के जो सदस्य हैं इनका शरीर चपटा होता है और इसीलिए इस वर्ग के जो जीव हैं उन्हें चपटेक्रमी कहा जाता है। आज के लिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है, प्लैटीहेल्मिन्थीज के जीवों को चपटेक्रमी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका शरीर चपटा होता है। इनमें प्लेनेरिया जैसे कुछ स्वच्छंद जंतु तथा लीवर फ्लूक जैसे परजीवी हैं। एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, देखिए इसमें परजीवी जो है जो दूसरों के शरीर पे जो पोषण प्राप्त करते हैं और जिंदा रहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले प्लेनेरिया दे रखा है, सेकंड में लीवर फ्लूक दे रखा है एंड थर्ड जो है इसमें टैपवॉर्म दे रखा है। तो ये तीनों ही जो है ये जो है प्लैटीहेल्मिन्थीज के जो सदस्य हैं और इन तीनों में ही ध्यान दे द्विपार्श्व सममितता है। इसी के साथ ये अंग स्तर के होते हैं। यहाँ पे प्लेनेरिया के अंदर आपको फेरिक्स मुख दिख रहा होगा, ये बीच के अंदर, और ऊपर आगे की तरफ इनमें आँखें हैं। लीवर फ्लूक की अगर हम बात करें तो इसमें बीच में जो सर्कल सा दिख रहा है ये है एसिटेबुलम, और थर्ड वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये टैपवॉर्म का होता है। क्योंकि ये जो प्लैटीहेल्मिन्थीज के जो जीव हैं ये चपटे होते हैं, इसीलिए इन्हें चपटेक्रमी भी कहा जाता है। आज के लिए जो क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपको मैंने बताया था जो है पॉरीफेरा का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन सेकंड, प्लैटीहेल्मिन्थीज के जो जीव हैं उन्हें चपटेक्रमी क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है सिलेंट्रेटा वर्ग के जीवों की कोई 2 विशेषताएं या लक्षण बताने हैं आपको। तो इसमें आपको कुछ एक ये बता सकते हैं, इनमें देह गुहा पाई जाती है, इनका शारीरिक जो संगठन है वो उत्तक स्तर का होता है, और जो इनका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों का बना होता है। इनमें कोई भी आप 2 इसके कैरेक्टर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है समुद्री एनीमोन का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आपको ये डायग्राम बनाना है और ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके मुझे सेंड करने हैं। किसी भी क्वेश्चन या टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप फिर से पूछ सकते हैं। थैंक यू।